हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, हमने मोड को और मीन को और मीडियन को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे मोड के बारे में। बायोस्टैटिक्स में मोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोड होता है क्या है। मोड क्या होता है, कोई भी अपने को अगर डाटा दे रखा है या फिर इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उसमें सबसे ज्यादा बार जो भी रिपीटेड नंबर होगा या रिपीटेड आइटम होगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो मोड की डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली। फाइंड करना मतलब ढूंढना मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार क्या हो रहा है, अकरिंग आइटम और नंबर इन ए डाटा। मतलब जो भी हमारे को डाटा दे रखा है उसके अंदर सबसे ज्यादा बार जो भी अपना नंबर या फिर आइटम आ रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। या फिर इसकी अदर डेफिनेशन हो गई, मोड इज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ डाटा। जो भी हमारे को गिवन डाटा या फिर गिवन इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, वही हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन। जैसे एग्जांपल हो गया अपना ब्लड ग्रुप हो गया। एक कैंप है, कैंप के अंदर क्या लगा है, ब्लड ग्रुप अपन चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप हो गया हमारा ए, बी, बी, ओ, ओ, ए, बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। तो ये हमारा एक ब्लड ग्रुप का, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप देखे हमने कि ये ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, एक किसी भी व्यक्ति के, ये इंडिविजुअल के ये ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीटेड नंबर है। तो ए कितनी बार आ रहा है अपना, एक और दो बार। बी कितनी बार आ रहा है, एक, दो और तीन। ओ कितनी बार है, एक और दो। और ए बी कितनी बार, एक बार। तो इसके अंदर अगर अपन को मोड पूछेंगे, तो मोड क्या हो गया हमारा, बी ब्लड ग्रुप। मतलब बी कितनी बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। जो भी अपने को डाटा दे रखा है या फिर अपने को एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, इसका मोड निकालो, तो जो भी डाटा हमारे को गिवन के अंदर जो भी हमारे को सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो इसका एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं अपन। जैसे अपने को दे रखी है संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2। ठीक है, तो इसमें अपना मोड क्या हो गया, अपना दो हो गया। ठीक है, क्योंकि दो अपना कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो मोड क्या हो गया अपना, दो हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये अपना क्या हो गया, एक अनग्रुप डाटा के अंदर अपने मोड निकाला है। इसको अपन दे देंगे केस नंबर फर्स्ट। मतलब अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है या फिर रो डाटा दे रखा है, एक सीक्वेंस के अंदर अपने को डाटा दे रखा है, अगर उसका मोड पूछ ले, तो जो भी डाटा अपना सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। अब अपना मोड क्या हो सकता है, मोड तीन प्रकार का हो सकता है। जैसे एक डाटा ये हो गया 1, 2, 3, 4, तो इसमें क्या है, एक भी संख्या रिपीटेड नहीं हो रही है, तो इसमें क्या होगा, नो मोड। मतलब एक भी मोड नहीं है। ठीक है, अगर यही संख्या मैं ऐसे लिख दूं, 1, 1, 2, 3, 2, 4, तो अब अपना मोड क्या होगा, एक भी दो बार आ रहा है और दो भी दो बार आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाई मॉडल। बाई मतलब डबल मॉडल, बाई मॉडल भी बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं डबल मॉडल। इसी को हम, एक और टाइप हो गया इसका, जैसे 1, 1, 1, 2, 3, 2, 4, 5। अब इसमें देखो, वन अपना कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, और दो अपना कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3। तो हमारा वन भी तीन बार रिपीट हो रहा है और टू भी तीन बार रिपीट हो रहा है, तो ये अपना क्या हो गया। और एक और देख लो अपना 3, 3, 3 भी कितनी बार हो रहा है, तीन बार रिपीट हो रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, मल्टी मॉडल। मतलब दो दो या दो से ज्यादा मोड अपने डिफाइन हो रहे हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है, मल्टी मॉडल कहलाता है। तो ये डिस्कस हमने किया है एक अनग्रुप्ड डाटा के अंदर, या फिर अपने को रो किसी भी सीक्वेंस या सीरीज के अंदर डाटा दे रखा है, तो उसके लिए मोड कैसे निकालते हैं। अब इसी की जगह अपने को क्या दे रखा है, ग्रुप डाटा के अंदर मोड दे रखा है, तो उसके अंदर अपन मोड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रुप डाटा कितने प्रकार का होता है, अपना दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, एक हो गया अपना कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से देखा था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो केस नंबर सेकंड हो गया, किसके अंदर अपन मोड निकाल रहे हैं, डिस्क्रीट
फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे ये अपनी हो गई क्लास, ठीक है, क्लास हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये अपनी हो गई क्लास हो गई, ठीक है। अब क्लास हो गई और यहां पर है अपने स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट है 4 स्टूडेंट, ठीक है, और सेकंड क्लास के अंदर स्टूडेंट है हमारे 8 स्टूडेंट, ठीक है, और थर्ड क्लास के अंदर स्टूडेंट है अपने 10 स्टूडेंट, और फोर्थ क्लास के अंदर है 6 स्टूडेंट। तो अब हमारा यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा? मोड क्या हो जाएगा हमारा? ये मोड हो, सॉरी ये मोड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्लास के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, कितने? 10 स्टूडेंट है। तो ये अपना क्या हो गया? थर्ड क्लास अपनी क्या हो गई? अपनी मोड हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बार या फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली नंबर किसके अंदर आ रहे हैं? थर्ड क्लास के अंदर। तो ये अपना क्या हो गया? मोड हो गया, ठीक है। और तो ये अपना किसके बारे में हो गया? एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसी की जगह अपन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के बारे में निकालते हैं, मोड क्या होगा। अब सबसे पहले अपने को कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला क्या होता है? ये अपना मोड का फॉर्मूला होता है। मोड को अपन किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अपने को क्वेश्चन के अंदर ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि एक डाटा आपको दिया है, इसका जेड निकालो, ठीक है। तो जेड का मतलब ये समझ जाना कि अपने को मोड निकालना है। और इसी की जगह अपने को अगर म्यू दे रखा होता, म्यू का मतलब क्या होता है? मीन। म्यू हो गया या फिर एक्स बार हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है? मीन होता है। और जेड का मतलब क्या होता है? मोड होता है। और मीडियन को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। एम क्या होता है? अपना मीडियन होता है। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो अपने को सबसे पहले ये अपनी हो गई कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? ये हो गई, ठीक है। जैसे ये अपने को हो गई नंबर, स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट नंबर। नंबर कितने आ रहे हैं? 0 से 50 नंबर का टेस्ट है अपना, जिसमें स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये क्या आ रहा है? स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर, ये तो अपने स्टूडेंट के नंबर हो गए, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 0 से 10, मतलब 0 से 10 नंबर कितने बच्चे के आए? 4 बच्चों के, ठीक है। 10 से 20 नंबर कितने बच्चों के आए? 2 बच्चों के। और 20 से 30 अपने आ गए 6 बच्चों के। और 30 से 40 नंबर 8 बच्चों के। और 40 से 50 नंबर आ गए अपने 10 बच्चों के। तो ये अपने को डाटा हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि अपने को स्टूडेंट के नंबर ये हो गए या फ्रीक्वेंसी ये हो गई। या फिर यहाँ पर अपने को जैसे रेस्पिरेटरी रेट भी दे रखा हो सकता है कि जैसे 12 से 14 आ रहा है रेस्पिरेटरी रेट, कितने पेशेंट्स का आ रहा है। तो ये डाटा अपने को क्या कर रखा होगा? क्वेश्चन के अंदर गिवन हो रखा होगा, दे रखा होगा। तो इसके अंदर अपन मोड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो। तो इसमें हम देखते हैं कि वैल्यू रखेंगे कैसे। तो एल क्या होता है? अपनी लोअर लिमिट। तो सबसे पहले तो अपन मोड देखेंगे कि मोड क्या है इसका। मोड मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 40 से 50 नंबर सबसे ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। तो 40 से 50 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको कर देंगे अपन बोला, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? और एक 50 से 60 नंबर मान लो ये आ रहे अपने 2 बच्चों के, ठीक है। तो ये अपने को एक गिवन डाटा है। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे कि 40 से 50 नंबर अपने क्या आ रहे हैं? सबसे ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। कितने बच्चों के? 10 बच्चों के, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? मोड हो गया। तो मोड के अंदर जो ये वैल्यू होती है ना, ये अपनी क्या कहलाती है? F1, ठीक है। मतलब जो अपन अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन के अंदर जो अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो वो अपनी क्या कहलाती है? F1। और अपर वाली क्या हो जाएगी? F0। और नीचे वाली क्या हो जाएगी? F2, ठीक है। और ये अपनी क्या कहलाती है? लोअर लिमिट। ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो ये वाली वैल्यू अपनी क्या हो गई? अपनी अपर लिमिट हो गई, ठीक है। अब अपन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले अपना एल क्या हो गया? अपना एल हो गया लोअर लिमिट।
लोअर लिमिट कितनी होगी 40, ठीक है। और F1 कितना हो गया अपना 10 हो गया, ठीक है। और F0 कितना हो गया 8 हो गया, और F2 कितना हो गया अपना 2 हो गया, ठीक है। और कौन सी वैल्यू रखनी H क्या होता है अपना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 10, 10 में से माइनस करेंगे 0 को तो क्या आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 10, तो 10 क्या आ गया अपना H आ गया, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस कितना है वो अपना H आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख दो इसके अंदर, L कितना हो गया 40 प्लस F1 कितना हो गया 10 माइनस F0 कितना हो गया 8 इंटू 10, ये अपना क्या हो गया, और 2F1 मतलब 10 टू जा 20 माइनस F0 कितना है 8 और F2 कितना है अपना 2, ठीक है। ये हो गया अपना 40 प्लस 10 में से 8 गए तो 2 20, ये 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, और 10 में से 20 में से 10 गए तो अपना आ गया 10 इंटू 10 को 10 से कट गया तो ये अपना क्या आ गया 40 प्लस 2, तो अपना मोड कितना आ गया 42, ये अपना क्या हो गया है मोड आ गया है। तो मोड को कैसे अपन ने निकाल दिया, एक फॉर्मूला दे रखा अपने को, फॉर्मूले के द्वारा अपन ने क्या कर दिया है मोड को निकाल दिया है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मोड निकालते हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि जो भी अपन ने स्टूडेंट अपने को जो ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी दे रखी है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर अपना मोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो अपने को कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 40 से 50 और अपना आंसर क्या आ रहा है 42, तो 42 40 और 50 के बीच में आता है, हाँ, तो अपना आंसर क्या है सही है। अगर ये 40 और 50 की रेंज में नहीं होता तो ये आंसर क्या होता अपना गलत होता। तो इसी प्रकार से हम मोड की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।